संत जो है उसको पारसमणि से उपमा दी है कहीं कहीं। बोले संत कैसे हैं? पारसमणि की तरह। पारस परतो को धातु सुहाए, सठे सोदरे सतसंगति पाई, संगति पाई, पारस परत उधात सुहाई। तुलसीदास जी ने कहा पारसमणि के छूने से जैसे लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही संत के संग से सठ व्यक्ति भी सुधर जाता है। पर एक संत तो और ऊंची बात बोले, बोले पारसमणि अरु संतों में बड़ो अंतरो जान, ये लोहा कंचन करे और ते करे आप समान। पारसमणि से भी संत बहुत श्रेष्ठ है। बोले कैसे? बोले इस प्रकार कि पारसमणि लोहे को सोना तो बना देती है, पर पारसमणि लोहे को पारसमणि कभी नहीं बनाती, अपने जैसा नहीं बनाती। तो बोले लोहा था सोना बन जाए क्या कम है? अरे आजकल वो भी बहुत महंगा है, कोई 60-60 हजार तो चल ही रहा होगा। कितना चल रहा है? 60 चल रहा है, तो वही बहुत है। तो बोले नहीं, वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बात विचार करो कि लोहे की तलवार है और पारसमणि आपके मिल गई, वो आपने लोहे की तलवार को पारसमणि से छुआया तो क्या हो जाएगा? सोने की बन गई। तो रहेगी फिर भी तलवार ही, उसकी मार, उसकी धार और उसका आकार तीनों नहीं बदले। पहले लोग लोहे की तलवार से कट रहे थे, अब लोग सोने की तलवार से कटेंगे, पर उसके काटने का काम नहीं बदला। पर संत वो है कि संत के आश्रय में जो आ जाता है उसका स्वभाव बदल जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है साहब, और वो भी संत हो जाता है। तितिक्षावा कारुण्य कहा स्वहृदया सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषण साधवा साधु भूषण। तीसरा लक्षण है सबको अपने सुहृद की तरह माने, वो संत है। माने जो मैं हूं वही ये है, वही जीव सब में है, वही आत्मा सब में है। चींटी को, हाथी को, कुत्ते को, सबको अपने रूप में ही देखे। अच्छा आप विचार करिए, जब सबको अपने रूप में देखे तो फिर किसी से विरोध होगा? कैसे? नन्ना जी जैसे भोजन करते करते कभी कभी हमारी जीभ दांत से कट जाती है और बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन क्या कभी किसी ने हथौड़ा लेकर दांत तोड़े हैं कि ये दांत 32 हैं, बड़े कठोर हैं, बेचारी जीभ को सता रहे हैं, बार बार काट देते हैं, तो इन दांतों को ही तोड़ देते हैं? अपने दांतों को कोई तोड़ता है? क्योंकि वो जानता है कि जीभ कट गई, इसकी तकलीफ तो हो ही रही है, दांत तोड़ेंगे इसकी तकलीफ भी हमें होगी, क्योंकि अंग तो हमारे ही हैं। इसी प्रकार भैया किसी ने हमें गाली दे दी, उसकी तकलीफ हो रही है, हम उसको गाली देंगे, है तो सब में भगवत स्वरूप, भैया उसको तकलीफ होगी और वो तकलीफ बाद में हमें ही होना है। इसलिए किसी से दुर्व्यवहार ना हो, किसी के साथ गलत व्यवहार, क्योंकि जो हम में है वही सब में है। अच्छा नन्ना, विभीषण जी ने हनुमान जी से क्या कहा था? मेरी रहनी कैसी है? जिमि 10 न हो महो जीव बिचारी। बोले जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है वैसे रहता हूं मैं। तो हनुमान जी ने पूछा हंस करके, अच्छा विभीषण जी ये बताओ कि जीव ज्यादा बलवान है कि दांत ज्यादा बलवान है? बोले वैसे तो दांत बलवान है, चूंकि ये 32 हैं, बड़े कठोर हैं, जीव अकेली है बेचारी, बड़ी कोमल है।
अच्छा, जीव का स्वभाव देखो कि दांत में कभी कोई चीज फंस जाए, कोई रेशा भोजन का फंस गया, तो जब तक निकल नहीं जाएगा जीव बैठेगी नहीं चैन से। आपके दो दांतों के बीच में कोई भोजन का कुछ अंश फंस गया, तो जब तक वो नहीं निकलेगा जीभ लगी रहेगी प्रयास करने में, उसको खरोदने में, निकालने में। कितना ध्यान रखती है दांतों का। और दांत बोले जरा सा भी चूक गई जीभ, समय से नहीं हट पाई तो दांत तुरंत काट देते हैं। विभीषण जी कह रहे हैं यही हाल मेरा है, मैं इन दुष्टों का हमेशा भला सोचता हूं, हमेशा इनका भला करता हूं, और ये जो है मेरे ऊपर हमेशा चढ़े रहते हैं, जब देखो जब मुझे आंख दिखाते हैं। यही दुष्टों का स्वभाव है कि दुष्ट भला करने वाले का भी बुरा करता है। और सज्जन का स्वभाव क्या है, हमारे भगवान शंकर कह रहे हैं उमा संत की यह ही बढ़ाए, उमा संत की यह ही बढ़ाए। मंद करत जो मंद करत जो करे भलाई, उमा संत की यह ही बढ़ाई। उमा संत की बढ़ाए। भैया संत की यही बढ़ाई है कि वो बुरा करने वाले का भी अच्छा करता है। कोई कितना भी उसके साथ गलत करे, बुरा करे, लेकिन वो सबके प्रति अच्छा ही करता है। यह संत का स्वभाव है। अच्छा, बलवान कौन है? दांत के जीव। बोले दिखते तो दांत बलवान है, लेकिन कभी आप विचार करिए कि दांत ज्यादा दर्द करने लगे, ज्यादा तकलीफ देने लगे, तो डॉक्टर के पास जाके बोलता कौन है? जीभ ही तो बोलती है। और जीभ जाकर डॉक्टर से कह दे डॉक्टर साहब ये आजकल बहुत तकलीफ दे रहे हैं, निकाल दो, तो बताओ एक भी दांत बचेगा? देखने में दांत सामर्थ्यवान लग रहे हैं, लेकिन जीभ की शक्ति बहुत है। अच्छा, ज्यादा ही गड़बड़ करें दांत तो जीभ को डॉक्टर के यहां भी जाने की जरूरत नहीं है। किसी बढ़िया हट्टे कट्टे पहलवान को दो चार गालियां दे दे, वही तोड़ देगा बत्ती सी है। तो हनुमान जी ने कहा कि अभी शिविर लगने वाला है, डॉक्टर साहब आ गए हैं, और राम जी पूरी सेना को लेके लगा के शिविर बैठे हैं, और सारी बत्ती सी साफ कर देंगे। और बत्ती सी जब निकल जाती है तो क्या रहता है? बोले जीभ का ही राज रह जाता है। हमारे नन्ना कल कह रहे थे, बोले अब हम वेदांती हो गए, पूरे मुंह में जीभ ही जीभ का राज्य रह गया, सब दांत गए। बोले ऐसे ही विभीषण जी तुम्हारा राज्य रह जाएगा, ये सब चले जाएंगे। और भैया ध्यान रखना, दुष्ट चाहे जितनी दुष्टता कर ले, एक दिन दुष्ट समाप्त हो जाएंगे और सज्जनता का राज्य फहराएगा, सज्जनता सब जगह फैल जाएगी। हरि बोल। उमा संत की यह ही बढ़ाए, उमा संत की यह ही बढ़ाए। मंद करत जो मंद करत जो करे भलाई, उमा संत की यही बढ़ाई। उमा संत की तो साधुओं के लक्षण क्या है? पहला है प्रतीक्षा, दूसरा है करुणा, तीसरा है सुहृदयास सर्वदेहि नाम, चौथा तितीक्षवा कारुण्य कहा, सुहृदयास सर्वदेहि नाम, अजात शत्रवः शांता साधवा अजात शत्रु होते हैं संत। अजात शत्रु का मतलब है जिसका कोई शत्रु ना हो। अरे जब किसी से बैर ही नहीं रखेंगे तो शत्रु कोई क्यों बनेगा? सब भगवान का रूप है, किससे शत्रुता? तो जो ज्यादा दुश्मनी पाले वो साधु नहीं हो सकता। साधु पुरुष किसी से शत्रुता नहीं रखते।
क्योंकि किसी के भी प्रति रखा गया कुभाव भगवान के प्रति रखे गए कुभाव जैसा है। सब भगवत स्वरूप हैं। इसलिए भैया सबसे सद्भाव रखो। और पांचवा लक्षण है शांतः, जो शांत रहता है वो सब। हमारे डॉक्टर लोगों ने तो अप्रमाणित किया है कि गर्भ में जो भ्रूण है वो बेटा होगा कि बेटी होगी ये कब पता चलता है, कब कितने महीनों में उसके हाथ पैर निकलते हैं, कितने महीनों में क्या सिर बनता है, क्या बनता है, सब अब बता रहे हैं। ये बात हजारों हजार साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने शोध किया और भागवत जी में पूरा लिखा हुआ है। इतने महीने में वो जीव इतना बड़ा रहता है, इतने महीने में ऐसा हो जाता है, इन महीनों में उसके अंग निकलते हैं, हाथ पैर निकलते हैं, ये होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जन्म के पहले कुछ संस्कार कहे गए हैं। पुंसवन आदि संस्कार जो हैं वो जन्म के पहले के, ताकि वह जीवात्मा दिव्य बने। अच्छा, जब कोई भी जीवात्मा मां के गर्भ में रहता है तो बड़ा दुख भोगता है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। नरक तो बहुत हैं, पर उन सब नरकों में उतना कष्ट नहीं है जितना जीव जब मां के गर्भ में रहता है उसको होता है। क्योंकि उल्टा लटका रहता है। आपने देखा बच्चा उल्टा रहता है, सर नीचे होता है, और वो भी मलमूत्र की उस थैली के बीच में रहता है। और तमाम तरह तरह के जो मां के पेट में रहने वाले कीड़े हैं वो उसको काटते हैं। उसकी कोमल त्वचा, बड़ी वेदना होती है, लेकिन हिल सकता ना, डुल सकता ना, खुजला सकता ना, कुछ बोल सकता ना, रो सकता। पड़ा है बंधा हुआ, कैसे बंधा रहता है। और बंधा बंधा भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार इस नरक से निकाल दो, अब की बार ऐसा भजन करूंगा किसी मां के गर्भ में जाना ही नहीं पड़ेगा, एक बार इससे बाहर कर दो प्रभु, एक बार निकाल दो। बड़ा कष्ट भोगता है। और मां थोड़ा तीखा खा ले, चटपटा खा ले। अब विचार करो, इतनी कोमल उसकी त्वचा, और मां ने तीखा खा लिया, कुछ चटपटा खा लिया, तो वो जाकर के उसके शरीर में कैसे लगता होगा, तड़प उठता है। लेकिन क्या करें, केवल भगवान से स्तुति कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। और भगवान कहते हैं, बाबरे तू बार बार कहता है एक बार निकाल दो, भजन करूंगा, बाहर जाके सब भूल जाता है। बोले अब की नहीं भूलूंगा। और जैसे ही वो जन्म लेकर बाहर आता है, वो जीव काए काए करके रोता है। क्यों? बोले वो पूछता है वो कहां है, वो कहां है जो जीव जो मुझे दर्शन दे रहा था, मां के गर्भ में जिसका दर्शन हो रहा था, वो परमात्मा कहां है, कहां है, कहां है करके रोता है। और जैसे आकाश से गिरने वाली बूंद पृथ्वी पे गिरते ही कीचड़ लग के मलिन हो जाती है, वैसे ही वह दिव्य जीवात्मा जो है संसार में आकर के माया के द्वारा मलिन हो जाती है, और वो सब भूल जाता है, संसार में लग जाता है। भूमि पड़त भाडावर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। फिर आगे जो है किस प्रकार उसका जन्म बातों में बीत जाता है और पूरा जीवन उसका व्यर्थ नष्ट हो जाता है, वह बात सब कपिल भगवान ने बड़े दिव्यता के साथ वर्णन किया। और कपिल जी ने तो बड़े विस्तार से वर्णन किया है, और हमारे कबीर बाबा ने तो बड़े संक्षेप में कह दिया। कबीर बाबा ने तो एक भजन में ही पूरी बात कह दी कि जन्म तेरो बातों ही बीत गया रे तेरे कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। इतना बड़ा जीवन बस इसी चिंता में कि बस ये और कर लूं। अच्छा, संसार का सुख मृग मरीचि की तरह है। आपने कभी गर्मी के दिनों में देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जब आप सड़क पर चलते हैं तो ऐसा लगता है आगे सड़क पे पानी भरा है। कभी कभी ऐसा भास होता है, पर होता नहीं है, वो मृग मरीचि कहलाती है। गर्मी में रेतीले स्थानों में, रेगिस्तान में जो मृग रहते हैं, हिरण रहते हैं, वो प्यास से व्याकुल होते हैं तो उन्हें रेत चमकती हुई दिखती है। चमकती हुई रेत को उनको देखकर लगता है कि शायद वहां पानी है, और वो दौड़ के जाते हैं, पर वहां पानी नहीं, वो तो रेत है, गर्म बालू।
थपेड़ों में गर्मी के जल रहे हैं। फिर आगे देखा तो रेत चमक रही है, सोचा वहां पानी है, फिर भागे, लेकिन पानी वहां भी नहीं था। भागते भागते वो हिरन मर जाता है। वही दशा हम सबकी है। हमें लगता है बस वहां सुख है, बस मकान बन जाएगा सुखी हो जाएंगे, शादी हो जाएगी सुखी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे सुखी हो जाएंगे, ये आ जाएगा सुखी हो जाएंगे। पर वहां जाके सुख तो मिलता नहीं, और ज्यादा रोना पड़ता है। 5 बरस का भोला भाला, 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 अभी तो 20 भया, मगर 25 माया कारण, मगर 25 माया कारण, हो देश विदेशी गयो रे कबहू जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, कबहू न कृष्ण गयो। अच्छा, हमारी स्थिति क्या है नन्ना जी? जैसे कोई बाल्टी में उंगलियां डाले और उसको निकाल के ऐसे छींट दे, तो छोटी छोटी पानी की बूंदें उंगली से लग करके जो आकर के छींटा पड़े, वैसा ही सुख सारे संसार के साधनों में है। भगवान क्या है? बोले आनंद के सिंधु है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद के सागर हैं, और उसमें डुबा के निकाली हुई उंगलियों में आए हुए पानी की तरह सारे विषयों में, संसार में जितना सुख है वो कैसा है? जैसे वो छींटे पड़ गए हो, सीकर ते त्रैलोक सुखासि। अब हम लोग वो बूंदों में ही अटके हैं, पर जिस दिन हमें वो सागर मिल जाएगा तब पता चलेगा कि साहब वहां कितना आनंद है, उस सागर में कितनी गहराइयां हैं, कितना आनंद है। एक आदमी बड़े अच्छे बेर कहीं मिल गए तो बेर खा रहा था, ध्यान से सुनना। बोले बड़े मीठे बेर हैं, जिसको खिलाए वो भी कहे हाँ हाँ भाई बड़े मीठे बेर हैं। एक महात्मा जी बैठे थे, उनसे कहा आप भी खाइए, बड़े मीठे बेर हैं। महात्मा जी ने खाए तो उन्होंने कहा अरे काहे के मीठे, पूरा मुंह और खराब हो गया। अरे बोले मीठे तो है। महात्मा जी बोले हम अभी अभी रसगुल्ला खा के बैठे, हमने रसगुल्ला खाया था, हमारे मुंह में रसगुल्ला का स्वाद था, तुमने बेर खिला दिए। अच्छा, बेर चाहे जितने मीठे हो जाए रसगुल्ला की बराबरी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। उसी प्रकार भैया संसार के विषय उन बेरों की तरह हैं, हमें मीठे तो लग रहे हैं, पर भगवान का भजन, भगवान का नाम रसगुल्ला है। जिसने उसको प्राप्त कर लिया है उसके सामने ये स्वाद क्या लगता है। जन्म तेरो बातों ही बीत गया रे तेरे, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तेने, कबहू न कृष्ण कहो। कपिल जी ने दिया और कहा मां ये जन्म हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भजन करें। इतनी प्रेम में पुलकित हो गई देवहूति मैया कि उनका शरीर एक नदी के रूप में प्रकट हो गया। कपिल नारायण भगवान संगम तीर्थ पे पधारे, जहां गंगा सागर है। आज भी कपिल जी वहां विराजमान है। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। मनु जी की जो बड़ी वाली बेटी है उनका नाम है आकुति। इनका विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति से, और इनके यहां साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए।
अपनी शक्ति को, भगवती लक्ष्मी को साथ लेकर आए, उनका नाम हुआ दक्षिणा देवी। इसलिए हर यज्ञ में दक्षिणा साथ चलती है, क्योंकि दक्षिणा उनकी पत्नी का नाम है, लक्ष्मी जी ही दक्षिणा बनी है। और भगवान नारायण ही यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। मनु जी की सबसे छोटी बेटी प्रसूति जो है वो दक्ष महाराज के साथ ब्याही गई। इनके यहां 16 बेटियां हुई, 13 धर्म को ब्याही गई, एक अग्नि को ब्याही गई, एक पितृगणों को ब्याही गई और एक भगवान शंकर को ब्याही गई। सबकी संतान का वर्णन किया, लेकिन सती माता की संतान का वर्णन नहीं किया। तो परीक्षित जी ने पूछा कि सती माता की संतान है? बोले उनको कोई संतान ही नहीं हुई, उसके पहले ही उन्होंने अपने पिताजी के यज्ञ में देह को समाप्त कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? फिर वो पूरी कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को बड़ा योग्य समझ करके और प्रजापतियों का नायक, प्रजापतियों का अधिपति, प्रजापति पोस्ट है, जैसे देवताओं की पोस्ट है इंद्र आदि, इसके ऊपर प्रजापति हैं, मनु हैं, प्रजापति हैं, पर प्रजापतियों के नायक हैं। और जब कोई बड़ा अधिकार मिल जाता है, बड़ा पद मिल जाता है, तो अभिमान भी बड़ा ही आता है। और दक्ष जो है स्वागत समारोह कर रहा था, सब जय जयकार कर रहे थे। और सहसा भगवान शंकर की ओर देखा कि ये आंख बंद करे बैठा है, ये मेरा दामाद है और मेरे आने पर उठा नहीं। अपमान अनुभव करते हुए भगवान शंकर के प्रति तमाम दुर्वचन कहने लगा। अच्छा, भोले बाबा तो बड़े सहनशील हैं, महादेव हैं, सुनते गए, कोई बात नहीं, कहो जो कहना है। अरे बोले ये जो है पाखंडी है, ये भूत प्रेतों में रहने वाला है, इसको सदाचार का, शिष्टाचार का कोई ज्ञान नहीं है, कहां से आएगा भूत प्रेतों के साथ जो रहता है। तमाम बातें कही। बोले बाबा मौन रहे, लेकिन नंदी जी को अच्छा नहीं लगा। अच्छा नन्ना, किसी ने कहा आज तुम्हें इतनी बुराइयां शंकर जी में दिख रही हैं, तो फिर तुमने अपनी बेटी क्यों ब्याह दी? अरे बेटी, और ज्यादा चढ़ गया दक्ष। बोले बेटी, मैंने तो अपने पिताजी ब्रह्मा जी की बातों में लग के इस पागल को अपनी बेटी दे दी। उन्हें कहा तो मेरी मृगलोचनी इतनी सुंदर बेटी, और कहा ये बंदर जैसी आंखों वाला। इतना बोला तो फिर तो दक्ष ने जब इतना बोला तो नंदी जी से सहन नहीं हुआ, खड़े हो गए। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ससुराल है, ससुराल में सबको गाली खाना पड़ता, बैठ जाओ। बैठ गए। अब तो श्राप ही दे डाला। फिर भी भगवान शंकर ने कुछ ना कहा। शिव जी के गणों ने दक्ष को श्राप दिया, कथा बड़ी प्रसिद्ध है। ब्राह्मण जो है वह दरिद्र हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं, आदि आदि प्रकार से श्राप हुआ। और फिर बोले बाबा कैलाश चले आए। पर देखो भगवान शंकर आके पार्वती जी से उनने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे गालियां दी, कि श्राप दे दिया, कि मेरा अपमान किया, कुछ भी नहीं कहा। और आजकल के दामाद जी होते तो आके सबसे पहले झगड़ा मचा देते, तेरे माय के अब कभी जिंदगी नहीं जाऊंगा, देख गया था तेरे पिता ने भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया। अरे आजकल तो नाश्ता समय पे ना मिल पाए तो पारा गर्म हो जाता, ससुराल गए नाश्ता नहीं मिला। पर भगवान शंकर से सीखें कि भोले बाबा का इतना बड़ा अपमान हुआ, उन्होंने आके सती जी को कहा ही नहीं। माता सती इस बात से अनविज्ञ थी। दक्ष का एक विशाल यज्ञ हरिद्वार कनखल में हुआ। सब देवी देवताओं को बुलाया, ना सती को ना शिव जी को। और जब देखा सती माता ने कि मेरे पिता के यहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो पिता के यज्ञ में जाने की लालसा किस बेटी के मन में नहीं होती। देखो मायके में कोई भी उत्सव हो तो हर बेटी को लगता है मेरे माँ बाप के यहाँ उत्सव हो रहा है, मेरे भाई के यहाँ कोई उत्सव हो रहा है, मैं जाऊं, मेरी बहनें आएंगी, बहनों ही आएंगे, भतीजे मिलेंगे, ये तो सब दृश्य उपस्थित हो जाता है। पर सती जी को लगा कि हम लोग नहीं जाएंगे तो ये घर का विवाद और बढ़ेगा, जा करके समझा बुझा लेंगे। सती माता गई, भगवान शंकर ने कुछ गणों को भेजा, लेकिन यहां दक्ष के डर के मारे किसी ने सती जी का कोई सत्कार नहीं किया, कोई बातचीत नहीं, कोई आओ भगत नहीं। केवल एक पात्र ऐसा है जो बड़े प्रेम से मिला। कौन? मां।
क्योंकि जब तक मां है तब तक मायका है। साहब मायके में सब बदल सकते हैं पर मां नहीं बदल सकती, क्योंकि मां तो आखिर मां है। मां का हृदय बहुत विशाल होता है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब लोग प्रसन्न थे, लेकिन केवल उनकी मां सती की माता प्रसूति खिन्न मना बैठी थी कि मेरी बेटी दामाद कोई नहीं आया। और जैसे ही सती जी को सामने से आते देखा तो प्रसन्न हो गई। सादर भाला है मेरे किया। और सती माता यज्ञ का दर्शन करने गई। छोटे से छोटे देवता का भाग रखा था, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं, उनके लिए कोई भाग नहीं यज्ञ में रखा गया। भगवान शंकर तो सबका कल्याण करने वाले हैं। समम कल्याणम करोतु शंकरः। लेकिन दक्ष ने उनसे द्रोह किया। सती माता अपना अपमान तो अपने मायके में सह गई, लेकिन शिवजी का अपमान, अपने पति का अपमान नहीं सह सकी। और एक भारतीय नारी अपने मायके में अपना अपमान सह लेगी, लेकिन अपने मायके में अपने पति का अपमान नहीं सह सकती कि मेरे परिवार के लोग मेरे पति का अपमान करें। ये सहन नहीं। सती माता का क्रोध बढ़ने लगा। सती माता के नेत्र लाल हो गए और सती माता ने सब सभासदों को फटकार लगाते हुए कहा, अरे सभासदों, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि जहां भगवान शंकर का विरोध होता हो, भगवान शंकर की निंदा होती हो, वहां नहीं जाना चाहिए? अरे जिस यज्ञ में, जिस स्थान पर भगवान शंकर की, भगवान हरि की, गुरु की निंदा होती हो, वहां नहीं रहना चाहिए। देखो किस किस की निंदा ना सुने। वैसे तो किसी की निंदा सुनो ही मत। माताओं, निंदा सुनने का मतलब समझती हो? निंदा माने बुराई। जैसे आपने अपने घर के आंगन को खूब लीप पोत के साफ सफाई करके तैयार किया, पूरा कचरा हटाया, सफाई की, झाड़ू लगाई और उसके बाद लीप करके तैयार कर लिया, और पड़ोसी आए और कचरा डाल जाए, आपको अच्छा लगेगा? हमने इतनी मेहनत से सफाई की, पुताई करके तैयार किया, तुम कचरा डाल गए। अच्छा, आंगन में कचरा कोई डाल दे तो अच्छा नहीं लगता, और हमारे अंदर बोले हमने इतनी मेहनत से, सत्संग से, भजन से, व्रत कर करके, भूखा रह रहे के अपने अंतःकरण को निर्मल बनाया और मन के कचरे को निकाला, और मन जैसे जैसे निर्मल हो रहा था, पड़ोस का कोई आया और पड़ोसन आके दुनिया भर का कचरा, गंदगी कानों से हमारे अंदर डाल गई, वो ऐसा और वो ऐसी और ये ऐसा, और वो दुनिया भर की गंदगी हमारे अंदर डाल रही है और हम खुश होके कह रहे हैं बहुत अच्छा। अरे भैया, ये गंदगी अपने अंदर मत आने दो। कोई किसी की बुराई करे, उससे कहो हमें नहीं सुनना ये गंदगी, हमें किसी की बात नहीं सुनना। यदि बात करना है तो या तो भगवान की बात करो, संतों की बात करो, कोई अच्छी बात करो, फालतू बात नहीं। लेकिन निंदा में रस बहुत आता है। हाँ तो फिर और क्या हुआ, पूछते लो। अच्छा, और किसी की निंदा कभी कह सुन भी दो तो बात अलग है, लेकिन गुरुजी की निंदा, भगवान शंकर की निंदा, भगवान शिव की निंदा, हरि की निंदा, हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म शास्त्र पाव तन सोई।
नहीं होना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। अरे करना तो दूर है, सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां गुरु जी की निंदा हो, भगवान शंकर की या भगवान नारायण की, कोई देवताओं की निंदा हो, पुराणों की निंदा हो रही हो, वेद की निंदा हो रही हो, वहां ऐसी मर्यादा है कि या तो निंदा करने वाले की जीभ निकाल लो, और इतना सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है तो भैया कान मूंद के वहां से कहीं और चले जाओ, पर निंदा मत सुनो। अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाद्वरं पित्रा च देवं कृतहेरणं अनाद्रता यज्ञ सदस्सधीश्वरे चुकोपलोकान् विदक्षयति रुषा। सती माता के अंग क्रोध में जलने लगे और सोचा कि मैं जीव निकालूं तो कैसे ये मेरे पिता हैं, और कदाचित कान बंद करके जाऊं तो शिवजी जाते ही भोले बाबा पूछेंगे और देवी कैसा स्वागत हुआ, क्या उत्तर दूंगी। और सबसे ज्यादा तकलीफ होगी जब वो मुझे दक्ष पुत्री कह के बुलाएंगे, जो शिव का विरोधी है, शिव का अपमान करने वाला है, मैं उससे अपना कोई रिश्ता कोई संबंध नहीं रखना चाहती, और जब तक ये शरीर है लोग मुझे दक्ष की बेटी कहेंगे, इसलिए मैं ये शरीर ही समाप्त कर देती हूं। अस कहे योग अगिन तनु जारा, ऐसा कहते हुए भगवती सती ने आसन लगाया, और आसन लगा के भगवती सती ने योग अग्नि को प्रकट कर लिया। धू धू करके अग्नि जल उठी, और अग्नि की ज्वाला में जो है मां का देह जलकर भस्म होने लग गया। रुद्रगणों ने कहा मां ये क्या कर लिया, मां पुकारते रह गए। भगवती सती ने अपने देह को जलाकर भस्म कर दिया। रुद्रगणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन भृगु जी के मंत्रों की शक्ति यज्ञ की रक्षा करती रही। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर से समाचार दिया। भोले बाबा ने क्रोध करके वीरभद्र को प्रकट किया, और बड़ी भारी सेना लेकर वीरभद्र गए हरिद्वार, और ऐसा तांडव मचाया। भगवान शंकर के गण जो है क्रोध में भरे हुए हैं, वीरभद्र आगे आगे चल रहे हैं, सारा यज्ञ ध्वंस कर डाला। ऐसा जोर से झटका दिया कि भृगु जी की दाढ़ी निकल गई। ऐसा झपट्टा मारा कि जो है भग देवता की आंखें बाहर आ गई। एक ही मुक्के में पूषा नाम के देवता के 32 बाहर, और दक्ष का सर पकड़ के मड़ोर करके तोड़ दिया, और ले जाके हवन कुंड में स्वाहा। अब यज्ञ विध्वंस हो गया, देवता अंग भंग, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, और सब जो है परेशान हो गए और भागते भय ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, बोले क्या कहें, यज्ञ में भाग लेने गए थे, भाग तो मिला नहीं, हमारे हाथ पैर और टूट गए, हमारे भाग चला गया, अब क्या करें। बोले शिव जी के पास चलो। तो सब भगवान शंकर के पास गए, और कैलाश पे जाके भगवान भूत भावन के सामने पुकार करने लगे, हे महादेव, हे गौरापति। भगवान शंकर को सब पुकारने लगे। हम लोग भी भगवान शंकर को पुकारे। हे
अंतर्यामी है तो मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। एक स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की मैं करो, जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना कुछ और जानो ना, जिंदगी भर करो तेरी आराधना। मन में है कामना कुछ और जानो ना, जिंदगी भर करो तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करो ऐसा वरदान दे। तूने दिया बलो निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रेता सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ। हे शंभू बाबा, हे बोलिए सत्यदेव शंकर भगवान की जय हो। भगवान महादेव तो बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। देवताओं ने स्तुति की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो? बोले बाबा यज्ञ अधूरा है, पूर्ण कराइए। भगवान शंकर कैलाश से देवताओं के साथ हरिद्वार चले। हरिद्वार में आकर के यजमान को देखा तो मस्तक कट चुका था। बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जीवित किया और यज्ञ पूर्ण कराया। भोले बाबा बड़ी जल्दी खुश होते हैं। अभी आने वाली महाशिवरात्रि में खूब शिव जी का अर्चन करिएगा, खूब शिवार्चन करें। इस बार बड़ा सुंदर सौभाग्य और संयोग है कि वानप्रस्थ आश्रम में भी, वृंदावन में हम जहां रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा चल रही है, वहां वानप्रस्थ आश्रम में भी इस बार महाशिवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें शिव महापुराण की कथा होगी और मिट्टी के शिवलिंग बनेंगे तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, शिवार्चन आदि होगा। तो आप वहां आकर के सम्मिलित हो तो बहुत सौभाग्य की बात है। और मान लो आने का अवसर नहीं बन पा रहा है, अवकाश नहीं है, तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन ही संकल्प दे करके और उस अनुष्ठान में सहभागी बन सकते हैं। आप भी उसकी यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।
शिव महापुराण का कोई मुख्य यजमान, प्रधान यजमान भी अभी नियुक्त नहीं, तो आप चाहे तो बन सकते हैं, चूंकि दिव्य उत्सव वहां होना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शंकर ने यज्ञ पूर्ण कराया और इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, माता सती ने शरीर त्याग करते समय क्या वरदान मांगा? सती मरत हरसन बर मांगा। क्या? जन्म जन्म सेव पद अनुराग, सती मरत हरसन। क्या वरदान मांगा? कि मुझे हर जन्म में भगवान शंकर पति मिले और फिर पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई। अच्छा नन्ना, एक बड़ी अच्छी बात एक आचार्य जी कह रहे थे कि माता सती अग्नि में क्यों समा गई? क्यों? बोले उन्होंने माता जानकी का रूप बना लिया था, तो राम जी का अपराध हो गया। भोले बाबा ने त्याग कर दिया। अब भोले बाबा के त्याग की वेदना सती जी से सहन नहीं हो रही थी, तो मन ही मन राम जी से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी परीक्षा ली, बहुत बड़ा अपराध हो गया। राम जी बोले गलती मेरी नहीं है, अपराध जानकी का हुआ है, क्योंकि तुमने रूप किसका बनाया था? जानकी का। भाई कोई हमारा रूप बना के आपके पास आ जाए, आपका रूप बना के कहीं पहुंच जाए, तो उसका अपराधी। बोले तुमने जानकी का रूप बनाया था, अपराधी तो उनकी हो। बोले जानकी कहां मिलेंगी? बोले वो तो इस समय अग्नि में वास कर रही हैं, तुम्हें पावक में करो निवासा। तो बोले जानकी का वास अग्नि में था, इसलिए भगवती सती से का सहन नहीं हो रहा था, तो वो अग्नि में समा गई। क्यों? बोले क्षमा मांगने के लिए अग्नि में समा गई और फिर क्षमा मांग कर पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। पार्वती जी के विवाह की दिव्य कथा रामचरितमानस में हम लोग सुनते ही हैं। यहां शाम को बड़ी सुंदर राम कथा भी हो रही है। हमारी पूज्या साध्वी उमा देवी जी के माध्यम से, उनके श्रीमुख से यहाँ राम कथा का वाचन रात्रिकालीन समय में होता है। तो जिन महानुभावों को आने में सुविधा हो, आप सब पधारिए और रात्रि में राम कथा का भी रस लीजिए। तो दिन में भागवत कथा सुने और रात्रि में राम कथा सुने। और फिर आपको और राम कथा सुनने चलना हो तो अयोध्या जी में ठाकुर जी की कृपा से दास के मुख से भी राम कथा का आयोजन है। अयोध्या जी में राम कथा का आनंद लेंगे 18 मार्च से। आगे बड़ा सुंदर ध्रुव चरित्र श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्योर्नेतरायत सुतो। महाराज मनु के जो 2 बेटे हैं, अब उनका चरित्र सुनाया। मनु जी के छोटे बेटे का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब है जो बड़े उत्तम पद का अधिकारी है, माने जो भगवत पद का। यह चरित जिगावहीं हरि पद पावहीं। कौन सा पद? हरि पद, वही है उत्तम पद। तो जाए उत्तान पादस्य, उत्तान पाद का माने उस हरि के पद, भगवत पद का जो अधिकारी है, वो जीव उत्तान पाद है। और मनु जी के बेटे उत्तान पाद की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम है सुनीति, बड़ी सुशील है, बड़ी धर्मात्मा है, बड़ी विदुषी है, सरल सज्जन स्वभाव की। कोई संतान नहीं हो रही थी। इन्होंने बार बार आग्रह किया कि देखो संतान होना, राजवंश आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है, आप दूसरा विवाह कर लो। तो उत्तानपाद ने इनके आग्रह से एक और विवाह किया। तो दूसरी जो रानी बन के आई उनका नाम हुआ सुरुचि। अब भगवत कृपा ऐसी वही कि छोटी रानी को तो एक बेटा हुआ, लेकिन बड़ी रानी को भी एक बेटा हो गया।
छोटी रानी जो सुरुचि है उनके बेटे का नाम उत्तम रखा गया, और बड़ी जो रानी है सुनीति, इनके जो बेटे हुए उनका नाम रखा गया ध्रुव, जो महान भागवत परम भगवत भक्त ध्रुव जी महाराज। अब बालक ध्रुव अभी बहुत छोटे ही थे, लेकिन उन्हें अपने पिता का जैसा वात्सल्य प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। क्यों? बोले सुनीति के सौंदर्य में इतने आकर्षित हो गए महाराज उत्तानपाद कि उसकी बातों में आकर के अपनी बड़ी रानी सुनीति को महलों से बाहर रखवा दिया। अपनी राजगद्दी पे बैठते हैं तो छोटी रानी को लेकर बैठते हैं, बच्चे को गोद में लेते हैं तो छोटी रानी के बेटे उत्तम को गोद में लेते हैं, और जब अपने भाई को पिताजी के गोद में बैठा देखता है तो ध्रुव जी के मन में भी इच्छा होती है कि भाई मैं भी अपने पिताजी की गोद में बैठूं। और कथा का संकेत बहुत प्यारा है। हम सब ही जो है वो उत्तानपाद हैं, और सबकी दो रानियां हैं, एक है बुद्धिमानी और एक है मनमानी। हम सब लोग किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, बुद्धिमानी से कि मनमानी से? सुनीति का मतलब है शास्त्र की नीति, और शास्त्र की नीति तो कहती है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ, स्नान करके भजन में बैठ जाओ। और रुचि कहती है अरे अभी अभी तो बढ़िया नींद लगी है, आज और 16 कल से देखेंगे। नीति तो कहती है कि ऊट पटांग चीजें मत खाओ, सात्विकता से रहो। और रुचि कहती है देखो कितना बढ़िया चकाचक मालपुआ रखा है, अमुक रखा है, तो जहां तहां होटलों में देख करके और मन हो जाता है, बोले कोई बात नहीं खा लो, पा लेते हैं। और आजकल तो वो भोजन चलाई ऐसे ढंग का है, भगवान ही मालिक है? नन्ना जी, आजकल जो भोजन की परंपरा चली है कैसी है आपके हिसाब से? पहले लोग आते थे तो बड़े आदर से जो है गृह स्वामी उनको बड़ा आतिथ्य करता था, हाथ जोड़ के भोजन के लिए बिठाता था, ब्राजिए। पहले हाथ धुलाता था, फिर आसन बिछाता था, फिर उनके लिए पत्तल डाले, फिर उसमें परोसे, और बड़े आग्रह पूर्वक एक और लीजिए, थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। कितना आदर रहता था। खाने वाले बड़े प्रेम से हंसते हंसते बातें करते, प्रेम से जीमते थे। आज ये है गरम रोटी सिक रही है, लेने वाले 10 खड़े हैं प्लेट लिए, और रोटी वाला कह रहा है रुको जरा, एक सिकी छीना झपटी मची है, ऐसा लगता है भोजन नहीं हो रहा है, मानो कोई लूट मची हो, है? भोजन जैसा लगता है। कहीं शादी ब्याह में जाओ, अच्छी भीड़ भाड़ हो, ऐसे लोग टूट पड़ते हैं। बड़े बड़े स्टैंडर्ड लोग, बड़े बड़े धनवान लोग जो है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग प्लेट लिए लाइन में खड़े हैं भिखारियों की तरह। अरे वो कोई सम्मान है? वो कदा को ने पंगत में बिठा दो तो वो कहेंगे हमारा ये अपमान हो गया, हमें पंगत में बिठा दिया। अरे भले आदमी पंगत में बिठाने से अपमान हो गया कि वहां प्लेट लेके खड़ा था उसमें अपमान हो रहा था? अरे विचार तो करो। प्लेट लेके खड़े हैं वो अपमान नहीं लगेगा? एक एक रोटी के लिए खड़े हैं वो अपमान नहीं लग रहा? और प्रेम से पंगत में बिठा दिया तो अरे बोले बारात भैया जो है आधुनिक लोगों की है और नया नया जमाना है, नीचे बैठ के नहीं खाएंगे। बड़ी विचित्र हालत है। लेकिन भोजन तो भैया आदर से कराने की चीज है। भोजन जो है आदर से जब होता है तभी भोजन में आनंद आता है, परसन लगे। निपुण जो परसोइया है वो परसते थे पहले, है? अब आजकल तो बेटर को क्या लेना देना है? वो चाहता है कि तुम 4 खाते थे 2 ही खाओ, अच्छा है कम खाओ जाओ, वो काहे को खिलाए? भैया रुचि को जो भाए वो नहीं, नीति जो कहती है वो करें, क्योंकि रुचि को जो भाएगा वो उस समय तो अच्छा लगेगा लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होगा। और नीति वाला काम उस समय तो थोड़ा कठिन लग सकता है लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। इसलिए हमेशा नीति पर चलिए, रुचि के अनुसार मत चलिए। और रुचि के हिसाब से चलेंगे तो गड्ढे में पटकेगी। अब ध्रुव जी एक दिन खेल रहे थे। ध्रुव का मतलब क्या है? बोले नीति पे चलने से उसका फल मिला ध्रुव। ध्रुव का मतलब है अविनाशी आनंद, ब्रह्मानंद।
और ये ब्रह्मानंद जब जीवात्मा से मिलने जाता है तो सुरुचि को अच्छा नहीं लगता कि ये यदि ब्रह्मानंद के मिल गया, भजनानंद जीवात्मा को मिल गया, तो मेरी पूछ कहां रहेगी। उसने विरोध किया, ध्रुव जी को धक्का मार दिया, नीचे गिर गए, थोड़ा चोट लग गई, रक्त बहने लग गया। ध्रुव जी रोते रोते बोले, क्यों मां, क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? क्या मैं इनकी गोद में नहीं बैठ सकता? वो बोली, ये बेटा सुन, ये तेरे पिताजी हैं, ये बात ठीक है, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। यदि इस गद्दी पे इनकी गोद में बैठना है तो पहले जाके भजन कर, और भगवान मिले तो भगवान से कहना कि तुझे मेरा बेटा बनाए। जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब इस गद्दी पे इनकी गोद में बैठ सकता है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। इसमें ध्रुव जी का अपमान तो हुआ ही, लेकिन भगवान का भी अपमान हो गया। कैसे? अरे भगवान मिल जाएंगे तो तेरे गर्भ में आना क्यों मांगेंगे? भगवान मिल जाएंगे तो किसी के गर्भ में जाना ही क्यों पड़ेगा? गर्भवास आवागमन मिट जाएगा। इसका मतलब भगवान साधन हो गए और तेरा गर्भ साध्य हो गया? नहीं, भगवान मिल जाए फिर और कुछ मिलना शेष नहीं रह जाता। ध्रुव जी रो रहे थे, सुनीति ने समझाया, बेटा रो मत। उसने ठीक कहा है, भगवान ही सबके पिता हैं, वही सबके रक्षक हैं, वही सबके हितैषी हैं। जा तू भजन कर। कहां जाऊं? बोले वन में चला जा। छोटे से बालक ध्रुव अपनी माता की बातें मान करके और वन में निकल पड़े। पर भगवान कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कोई कुछ जानते तो थे नहीं, कैसे भजन करें? सुनीति ने समझा के भेजा है, संतों का आदर किया करो, भगवान कृपा करेंगे। और भगवान की प्राप्ति के लिए जब कोई जीव आगे बढ़ता है तो उसको फिर ये नहीं सोचना कि आगे भगवान कैसे मिलेंगे, आप बस आगे बढ़िए। भगवान कहते हैं, जो तू आवे 4 पग मैं आऊं पग 20, तू मेरे मार्ग पे कदम रखकर तो देख, मैं दौड़ के तुझे थाम लूंगा, तेरी बाह पकड़ लूंगा, तुझे भटकने नहीं दूंगा, तू मेरी राह पे आके तो देख। सन्मुखे होए जीव जाए, सन्मुख होए जीव मोहि जब, जन्म कोटि आगना तवाही, जन्म कोटि आगना सहित बही। जन्म कोटि अगना तवाही, भगवान कहते हैं, जब कोई मेरे सन्मुख होता है, मेरे सामने आता है, मेरे रास्ते पे आता है, तो मैं उसके सारे अपराध क्षमा कर देता हूं। इसलिए भैया दुनियादारी को छोड़ो और भगवान के राह पर निकल पड़ो। और जो भगवान की राह पर निकल पड़ता है, भगवान कहते हैं मैं उसके सारे अपराध, सारे पाप सब क्षमा कर दूंगा और उसको अपना लूंगा। इसलिए दुनिया की परवाह छोड़ो, दुनिया कौन क्या कहती है उसको कहने दो, उसको करने दो। अब तो हम उसके रसिक, उसके दीवाने बन गए हैं, तो बस एक ही भाव, अब किसी में हमें किसी की चिंता नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें। जरा झूमते भाई।
सब रूठ जाए पर एक बोना रूठ है। तो क्या कहना है आज ठाकुर जी से? दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। राधा रानी सरकार की जय हो, जरा झूमते हुए। ये जो नैना है हमारे लड़ गए घनश्याम से। ये जो मेला है हमारे लड़ गए घनश्याम से। ये जो नैना है हमारे लड़ गए घनश्याम से। ये जो मेला है हमारे लड़ गए घनश्याम से। अब कहीं नैना लगा दे कि हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं नैना लड़ाने की हमें फुर्सत नहीं। ओ दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। जीवन की आज तो हमारे नन्ना भी जंग में आ गए। नन्ना जी क्या कहना है ठाकुर जी से? ये जो सर है हमारा झुक गया दरबारों में। ये जो सर है हमारा झुक गया दरबार में। ओ ये जो सर है हमारा झुक गया दरबारों में। ये जो सर है हमारा झुक गया
गया